नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है तैमूर की हार। 14th सेंचुरी में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था तैमूर, और एक छोटे बच्चे से भी उन्होंने हार मान ली थी, जिसकी कहानी को यहाँ पे संवाद रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। संवाद रूप यानी कि डायलॉग के रूप में। आओ इसे हम पढ़ें। बलकरन एक छोटा बच्चा है और तैमूर वही शासक है जो छोटे बच्चे से हार मान गया था। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं। बलकरन पुकारते हुए, माँ माँ मैं यह दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरन उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, यानी बिखरे हुए घर को देखकर हैरान होते हुए, ये सब क्या? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकारता है, माँ माँ। कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरन को देखता है, यानी ध्यान से बलकरन को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रह। गाजी तैमूर यानी कि विजेता, नाचीज यानी कि बहुत ही छोटी सी या मामूली सा सवाल। बलकरन धीरे से दोहराता हुआ, गाजी तैमूर? तैमूर इस नाम से वाकिफ नहीं है। वाकिफ यानी कि परिचित। दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, जर्रा जर्रा यानी कि कण कण, उससे सवाल करता है तुम कौन हो? मूर्ख बच्चे, मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बतलाएगी। लेकिन ठहर, ये दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने यह मेरे लिए भेजा है। बलकरन यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन। तैमूर साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। जबान यानी कि भाषा। बलकरन नहीं, यह दूध मैं माँ के सिवाय किसी को नहीं दे सकता। तैमूर क्या? लेकिन मैं ले सकता हूँ। छीन कर जोर से अट्टहास करता है, यानी जोर से हंसता है। अब बता, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? बलकरन हिचकते हुए, यानी थोड़ा घबराते हुए, क्या क्या? तुम तुरक हो जो खून बहाना चाहते हैं? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर तू बड़ा निडर मालूम होता है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। फक्र यानी कि गौरव। बलकरन मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर ओफो, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तख्त यानी कि कोई भी छोटा मोटा स्टूल। तैमूर सहसा, मेरी तलवार? यानी अचानक से कहता है मेरी तलवार। बलकरन तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ। तैमूर दोहराकर, यानी रिपीट करके बोलता है, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। बलकरन जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर छीन लूं? बलकरन हाँ, लेकिन लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं, यानी कि लड़ते हैं। तैमूर तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है। मेरी फौज में भर्ती होगा? बलकरन दृढ़ता से, नहीं। दृढ़ता यानी कि पूरे विश्वास से। तैमूर नहीं, इस्लाम कबूल करेगा?
यानी इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा? बलकरण अधिक दृढ़ता से नहीं, यानी और विश्वास के साथ कहता है कि नहीं। तैमूर तो अब तुझे ज़्यादा देर जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदलकर तलवार छीन लेता है, पैंतरा यानी चालाकी से। यह रही मेरी तलवार। बलकरण छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है। मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्टहास करता है। ह ह ह ह ह। अट्टहास यानी कि जोर से हंसता है। बलकरण हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, यानी धार किया है। देखो, यह इतना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। उंगली में चुभाकर खून की बूंदें दिखलाता है। तैमूर शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण इन बातों से क्या, चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर भागेगा नहीं? तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। तू मुझसे भी ज्यादा बहादुर मालूम होता है। चाकू वाला बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरण दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है, यानी लड़ाई करता है। तैमूर लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे अपना दुश्मन नहीं मानता। तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरण बलकरण। तैमूर दोहराता हुआ, यानी रिपीट करता हुआ। बलकरण हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। दौलतों यानी कि खजाने में। बलकरण गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता। गाजी तैमूर यानी कि बहादुर तैमूर, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा, यानी कि वो किसी को खून नहीं करेगा। नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता, यानी मार दिया होता। बलकरण लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तुमने छीन लिया। हाजिर यानी कि उपस्थित। तैमूर एक ही बात है, दूध मैंने पाया। मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बख्शता यानी कि माफ़ करता हूँ, मुराद यानी कि इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बलकरण मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है, यानी कि तेरा मुझ पर हक है, अधिकार है। बलकरण तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी ना किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। धब्बा यानी दाग, कत्ल यानी खून। बलकरण आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर दोहरा कर, यानी रिपीट करके बोलता है, गांव से बाहर चले जाएं? सोचकर। मंजूर यानी मान लिया। मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, यानी इच्छा पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरण धन्यवाद। तैमूर तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, तू आया। तैमूर कम लोगों को माफ करता है, आज तुझे किया। वह काफिरों का खून पीता है, आज तुझसे छीनकर दूध पिया। यह एक करामात है। करामात यानी चमत्कार। काफिरों यानी कि धर्मभ्रष्ट लोग। बलकरण मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर अट्टहास कर, यानी जोर से हंसकर। तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम फौजी ढंग से सलाम करता है। खूंखार मतलब बहुत ही खतरनाक। बलकरण उसी तरह सलाम, यानी बलकरण भी तैमूर की तरह ही उसे सलाम करता है। तैमूर तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा,
सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा, हाथ उठाकर। खुदा हाफिज। शीघ्रता से प्रस्थान, यानी खुदा हाफिज बोल के तैमूर वहाँ से फटाफट निकल जाता है। बलकरन उसके जाने की दिशा में देखता हुआ, यानी उसे देखता हुआ। तैमूर सलाम करता है, फिर लौटता है, चारों ओर देखकर पुकारता है, माँ माँ माँ। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश, यानी कल्याणी वहाँ पे फटाफट जल्दी से आती है, उसकी माँ। वह अति शीघ्रता से बलकरन को हृदय से लगा लेती है, यानी वो बहुत ही जल्दी से अपने बलकरन को अपने सीने से लगा लेती है। कल्याणी बेटा बेटा बलकरन सिसकने लगती है, यानी धीरे धीरे रोने लगती है। बलकरन ए माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। तलघर यानी कि ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड घर बना रखे होते हैं पहले के लोगों ने छुपने के लिए। गौर से बलकरन के शरीर को देखती है, यानी ध्यान से अपने बलकरन के शरीर को देखती कि कहीं चोट नहीं लगी। बलकरन नहीं माँ, कहीं चोट नहीं आई। कल्याणी तैमूर के सिपाहियों ने तो तुझे हाथ नहीं लगाया? बलकरन जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे? तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। तो बच्चों, इस कहानी का जो मूल संदेश है वो यही है कि एक छोटे से वीर बालक ने अपने साहस और तर्क शक्ति द्वारा तैमूर जैसे बड़े खतरनाक शासक को निरुत्तर कर दिया और हरा दिया। उसी प्रकार से यदि हम भी अपने अंदर साहस और तर्क शक्ति रखें तो हम भी किसी को भी हराने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।